नमस्कार। विधानसभा मेंबर बनने के बाद मंत्रिमंडल कैबिनेट में मिनिस्टर, वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं रखते। जिस समाज ने इनकी सपोर्ट की, इनको वोट किया, तो उनके ही बच्चे को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, सवाल इस चीज का उठता है। क्या खुशी मनाना, खुशी जैसा माहौल एक डीजे को लेके? अरे ये लोग वही लोग हैं जो आपको वोट और सपोर्ट करके राजनीतिक सत्ता की वो मास्टर की देते हैं जो हर ताले में लगती है पोजीशन और पावर की। और अगर उसका बच्चा मार दिया तो वो अपनी आवाज, गरीब है, गरबा है, पोजीशन में नहीं है, पावर नहीं है, तो कैसे अपने बच्चे को न्याय दिलवाएंगे? मार तो दिया, वो बच्चे की हत्या हो गई, वो मर गया, वो चला गया, उसके ऊपर FIR। वो मरा कैसे? क्या उन्होंने खुद ने अपने आप को मारा था या पुलिस ने मारा था? पुलिस कौन होती है किसी को मारने वाली?
क्या वो कथित अपराधी जैसा कोई नाबालिग बच्चा था जब उसके ऊपर कोई मुकदमेबाजी थी जिसकी हत्या कर दी गई पुलिस ने? फिर उन पुलिस वालों पर जो उस समय पे गए थे, जिन्होंने इस मामले को बवाल मचा दिया, उग्र कर दिया, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं? जब बच्चे को न्याय नहीं मिला, लोगों को न्याय नहीं मिला, तो वो उन्होंने धरना प्रदर्शन करना परिवार के लोगों ने शुरू कर दिया। और उसमें यहीं तक नहीं, वहां की महिला, उनके परिवार की महिलाओं पे, उनके बुजुर्ग लोगों पे, बच्चों पे लाठीचार्ज कर दिया। ये कैसी न्यायपालिका है? ये शासन और प्रशासन कैसा है? जब शासन में किसी को चुना जाता है तो प्रशासन उसको कमांड करता है, और शासन कौन है? स्टेट का मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल। अब एक कृष्ण बेदी जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के अंदर, वो गए, उन्होंने वहां पर जाकर बात की और ये दिलासा भी दिलाई कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। बल्कि उन्होंने दोनों पक्षों की बात कही, न्याय होगा तो दोनों पक्षों की इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं कृष्ण बेदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, कृष्ण बेदी जी, जिसका बच्चा मरता है ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। आपको जांच वहां करवानी चाहिए कि ये बच्चा मरा कैसे, क्या कारण था, ना कि जांच करके आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे कि भाई न्यायपालिका निष्पक्ष जांच करेगी। कैसे निष्पक्ष जांच करेगी? जिनका मर गया उनका क्या होगा? नाबालिग बच्चा, अभी उसकी उम्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नाबालिग कहा जा रहा है उसको। ये कैसा समाज है? ये कैसा मंत्रिमंडल है? ये किसी की भी हत्या कर दी जाती है। अरे उनका योगदान है आपको सरकार में जगह देने का, और जब आपको योगदान इसका मिलता है, आप सरकार में जगह बना लेते हो, तो नीचे प्रशासन आपके तहत काम करता है, चाहे वो पुलिस ही है, सारा प्रशासन आपके नीचे काम करता है। तो फिर इतनी पोताई क्यों? क्यों 11 दिन लग गए? क्यों पुलिस के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों पुलिस की जांच नहीं की गई? मंत्रिमंडल जांच करने का अधिकार रखता है, नायब सैनी जी जांच करने का अधिकार रखती है, कैबिनेट जांच करने का अधिकार रखती है कि पुलिस ने इस तरीके की हरकत की तो क्यों की, या अगर पुलिस ने नहीं करी तो फिर उसकी हत्या क्यों हुई, गणेश की हत्या क्यों हुई? अब बाद में बखान कर रहे हैं, उनकी तो डिमांड है, क्यों नहीं कहेंगे वो? उनका बच्चा मार दिया, सरकारी नौकरी तो चाहिए ना। जिन लोगों के साथ हाथापाई, बदतमीजी, बदसलूकी गई, अगर FIR उनके खिलाफ की जाए, जिनको पुलिस ने मारा, जिन महिलाओं को अंग भंग किया, जिनके साथ लाठीचार्ज किया गया, जिनको चोट आई, यहां भी पुलिस के खिलाफ FIR होनी चाहिए। नायब सैनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप संविधान के तहत उठाकर देख लीजिए कोई भी वॉल्यूम 1 से लेकर 38 तक, उसमें कहीं ना कहीं आपको बाबा साहब अम्बेडकर का बखान मिलेगा इस चीज को लेकर जो संविधान में है। अरे किसी के बच्चे की हत्या कर दी, वो अपने बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, उसे न्याय नहीं मिल रहा, गरीब गरमा है। आपकी तरह वो मुख्यमंत्री थोड़ी ना है कि आपके हाथ में पावर है, वो पोजीशन है, वो मास्टर की है, जो हर ताले में पावर की लगती है, आपके मंत्रिमंडल के अंदर में लगती है। तो आप ये सोचिए ना, वो क्या करेगा, क्या करेगा वो समाज? आपको सपोर्ट करते हैं, पूरे भारत में सपोर्ट करते हैं दलित लोग। आप OBC कैटेगरी से आते हो, देश का प्रधानमंत्री भी OBC कैटेगरी से आता है, ST कैटेगरी से आता है, SC कैटेगरी से आता है, जो इस देश के मूल निवासी। आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? 11 दिन निकल गए, उसको न्याय नहीं मिला, और बल्कि उनके परिवार की औरतों को मारपीट, धक्का मुक्की, उनका अंग भंग, उनके शरीर पर चोट। अरे जिसका बच्चा मरता है उसके साथ मार पिटाई, उनका अंग भंग, क्या इस पे FIR नहीं होगी? वो FIR हुई या नहीं हुई, जो हत्या की उसका तो नहीं पता, उनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं। ये आप लोगों ने बनाया है। छोटी जात कोई नहीं होती है, आप भी एक मानव जाति में से हैं, और जिसे मार दिया गया वो भी एक मानव जाति में से है। ये जातियां, प्रजातियां, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, और आप गोहाना कांड की बखान कर रहे हो। अरे गोहाना कांड क्या था क्या नहीं था वो हमें क्या लेना, अभी जो हुआ ये क्या था। और ऐसा नहीं है कि गोहाना कांड पॉपुलर नहीं हुआ और गोहाना कांड के अंदर उनको सजा नहीं मिली उनको। अब तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस में बैठे अधिकारी हैं। 17 तारीख को IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बखान किया
कि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। कैसे रोल नहीं है आईजी साहब? कौन कहता है कि भाई ये पुलिस का रोल नहीं है? डीजे बज रहा है, पुलिस वहां पर गई, किस तरीके से उन्होंने अपना ट्रैक किया, कैसे बात की, तो बवाल मचा। क्या हुआ था ऐसा? उस समय की जांच होनी चाहिए ना, जब डीजे बज रहा था। और क्या समय था, वो टाइम क्या था? ओवर टाइम था। अरे खुशी के माहौल को आपने रंजो गम में बदल दिया, फिर आप उसे पुलिस कहते हो? वो मुजरिम है, वो भेड़िए हैं, वो पुलिस की वर्दी के अंदर बैठे हुए भेड़िए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनको टर्मिनेट करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि नायब सैनी जी के बंद आंखों पर जो ताला लगा हुआ उसे खोला जाए, क्योंकि ये समाज जो दलित समाज है, ये भारी भरकम समाज है, ये वोट सपोर्ट करके आपको सत्ता की चाबी देता है। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से आपको वो न्याय तो वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।